व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने परसेंटेज इस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो 39 तक हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 40। सो लेट्स रीड। इन अ टाउन कंसिस्टिंग ऑफ 3 localities A, B and C, the population of 3 localities A, B and C are in the ratio 9:8:3. In locality A, 80% of the people are literate. In locality B, 30% of the people are illiterate. If 90% of the people in locality C are literate, find the percentage literacy in the town. तो देखो क्वेश्चन बोला क्या है। एक टाउन में 3 लोकेलिटीज़ थी, A, B एंड C, ठीक है। एंड उसकी पॉपुलेशन का रेशियो दे रखा है 9:8:3 का। 9:8:3 का पॉपुलेशन का रेशियो है। अब बोला है लोकेलिटी ए में 80% ऑफ द पीपल लिटरेट है, बी में 30% ऑफ द पीपल इलिटरेट है एंड 90% ऑफ द पीपल लिटरेट है लोकेलिटी सी में। एंड हमें बताना है फाइंड द परसेंटेज लिटरेसी इन दैट टाउन। उस टाउन में कितनी लिटरेसी है वो परसेंटेज में बताना है, ठीक है। सो मैं मान लेता हूँ टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन भी 100, ठीक है। हम ए बी एंड सी की पॉपुलेशन निकालते हैं। ए की पॉपुलेशन कितनी हो गई 9 डिवाइड बाय इनका टोटल 9 + 8 17, 17 + 3 20 इंटू 100। सो ए की पॉपुलेशन हो गई 9/20 इंटू 100। सो ये कितना हो गया 9 4 ज़ार 36। सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। सो 9 5 ज़ार 45। अब बी की पॉपुलेशन कितनी थी, बी की पॉपुलेशन थी 8 के बराबर। सो 8/20 इंटू 100, ये कितना हो गया 20 × 5, 8 5 ज़ार 40। एंड सी की पॉपुलेशन कितनी थी 3/20 इंटू 100। सो ये कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15। सो हमें ए बी एंड सी की पॉपुलेशन पता चल गई 45, 40 एंड 15। इनका टोटल करके देख लेते हैं। 45 + 15 दैट इज 60 + 40 100 सही आ रहा है। तो देखो हमें ए बी एंड सी लोकेलिटी की टोटल पॉपुलेशन पता चल गई। अब इसमें से लिटरेट कितने हैं हमें वो पता करना है। सो लिटरेट अब देखते हैं। लिटरेट ए में कितने हैं 80% ऑफ द पीपल आर इलिटरेट। 80% लिटरेट है। सो 80% इंटू 45 प्लस बी में कितने हैं 30%, लेकिन 30% यहाँ इलिटरेट लिखा है, ठीक है, ध्यान देना इसका। तो मतलब 70% लिटरेट है। सो 70% इंटू 40 प्लस सी में कितने हैं 90% ऑफ द पीपल इन सी आर लिटरेट। 90% ऑफ सी दैट इज 15। बस इसको ही हमें सॉल्व करना है। सो 80% ऑफ 45, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 4, 2 × 5, 5 × 9, 9 4 ज़ा 36 प्लस 70% ऑफ 40, ये तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28 प्लस 90% ऑफ 15, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 5 सॉरी 5 × 2 एंड 5 × 3 एंड 3 ज़ा 27, 27 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 13.5। तो ये कितना हो जाएगा 36 + 28 दैट इज 44 64 77.5। 77.5 आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि लिटरेट है। तो अब उसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज पीपल दोज हु आर लिटरेट इज इक्वल टू लिटरेट पीपल इज इक्वल टू 77.5 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना आ गया 77.5% इज योर आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में 77.5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इज योर आंसर। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं 77.5 को राउंड ऑफ करके लिख देंगे, 78% होगा तो हम ऑप्शन नंबर बी लगा देते हैं। लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ अप्रॉक्स नहीं लिखा। अप्रॉक्स लिखा होता तो हम 78% लगा सकते थे, लेकिन अभी के लिए ऑप्शन नंबर डी आंसर है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। Now question number 41. A fraction is such that if the double of the numerator and the triple of the denominator is changed by 10% and -30% respectively, then we get 11% of 16/21. Find the fraction. So देखो double of the numerator, तो हम पहले क्या करते हैं न्यूमरेटर को x मान लेते हैं एंड डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं, ठीक है। सो डबल ऑफ द न्यूमरेटर दैट इज 2n, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर नीचे आता है। डिनोमिनेटर कितना हो गया ट्रिपल ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज 3y। सॉरी इसे हमने x लिया था ना, तो 2x/3y इज चेंज बाय 10% एंड -30%। जो 2x है वो कितना हो जाता है 10% से बढ़ जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं ये 2x जो है वो अब 110% के बराबर हो गया। बिल्कुल बोल सकते हैं, पहले 100% था ना, अब 10% से बढ़ गया।
तो 2x मल्टीप्लाइड बाय 110%। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, वरना 2x प्लस 10% ऑफ 2x भी करके कर सकते हो। एंड डिनोमिनेटर में क्या हुआ है, 30% से कम हो गया है, तो पहले 3y था, अब कितना हो गया, या तो 3y माइनस 30% ऑफ 3y कर दो, या फिर डायरेक्ट 3y का 70% मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो ऐसा करने पर क्या होता है, जो फ्रैक्शन हो जाता है वो कितना हो जाता है, 11% ऑफ 16/21, इतना हो जाता है। तो बस हमें इक्वेशन निकालनी थी, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 22x डिवाइडेड बाई 7 3 21y इज इक्वल टू 11/100 इंटू 16/21। x अपॉन y हमको निकालना है, तो 11/100 मल्टीप्लाइड बाई 16/21 मल्टीप्लाइड बाई 21 ऊपर जाएगा एंड 22 नीचे आएगा। सो 21 से 21 कैंसिल, 11 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 8, कितना आ गया, 8/100 हमारा फ्रैक्शन आएगा। इसे और सॉल्व करते हैं, 4 टाइम्स 2 एंड 4 टाइम्स 25। सो हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज 2/25। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 42. To pass an examination, 40% of the marks are essential. A obtains 10% marks less than the pass marks and B obtains 11.11% marks less than A. What percentage less than the sum of A's and B's marks should C obtain to pass the exam? तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, एग्ज़ाम पास करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। तो पहले हम बोल देते हैं टोटल मार्क्स, तो पहले हम मान लेते हैं टोटल मार्क्स जो हैं वो हैं 100, ठीक है। सो पासिंग मार्क्स कितने हो गए, पासिंग मार्क्स हो गए 40% ऑफ 100, है ना। सो 40% ऑफ 100 वी ऑल नो ये कितना होता है, 40, ठीक है। ए ऑब्टेन्स 10% मार्क्स लेस देन द पास मार्क्स, ए के पास कितने मार्क्स आए, 40% लेस देन जितने पास होने के लिए चाहिए। सो 40 माइनस 10% ऑफ 40, ठीक है। सो 40 माइनस 4 दैट इज 36 मार्क्स ए के आए, ठीक है। एंड बी के कितने मार्क्स आए, बी के मार्क्स आए 11.11% मार्क्स लेस देन ए से ए के कितने हैं, 36 माइनस 11.11% ऑफ 36, है ना। अब तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 11.11% निकालेंगे हम 36 का। तो देखो हमें इस बुक में एक टेबल गिवन है जो कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो 11.11 है, तो ये क्या है, इसे हम बोल सकते हैं 1/9। तो 11.11% को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/9 से, तो इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 माइनस 11.11% को मैं लिख सकता हूँ एज 1/9 इंटू 36, ठीक है। तो अब देखो अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 9 टाइम्स 4, सो 36 माइनस 4 इज़ 32 मार्क्स। अब जिसको नहीं पता होता वो तो 11.11% निकालता 36 का एंड उसका पॉइंट में आंसर आता और टाइम भी फालतू में वेस्ट होता। तो इसलिए वो वाली टेबल ना आप याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट परसेंट लेस देन द सम ऑफ एज एंड बीज मार्क्स शुड सी ऑब्टेन टू पास द एग्ज़ाम, मतलब कितना लेस मार्क्स सी को लाने हैं ए और बी के सम से कि सी पास हो जाए बस, ठीक है। सी ऑब्टेन्स द पासिंग मार्क्स। तो पहले ए और बी का सम निकालते हैं, ए और बी का सम कितना हो गया, 36 प्लस 32 इज इक्वल टू 68। सो 68 मार्क्स है सम एंड पासिंग मार्क्स कितने हैं, 40, ठीक है। तो कितने कम चाहिए ये तो हमें पता चल गया, कितने कम चाहिए वो है 68 माइनस 40, सिंपल। तो ये कितना हो गया, 28। अब इसे परसेंटेज में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अपॉन डिवाइड कर देंगे देन जो पूछा है, देन में क्या है, देन द सम ऑफ एज एंड बीज मार्क्स, तो डिवाइड बाय टोटल ए और बी का 68 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इसे सॉल्व करोगे तो 41 पॉइंट समथिंग आएगा विच इज़ एक्चुअली 41 होल 3/17%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर आंसर। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 40 to 42। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।